कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टार्टर पैक, जो एनीमे शुरू करना चाहता है उनके लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन लोगों को एनीमे देखना है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे देखना चाहिए। जैसे कि अगर आप एपिसोड पैक कर लीजिए, एनीमे के अंदर एपिसोड होता है। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि एनीमे के अंदर बहुत सारा एपिसोड होता है, तो हम लोग इतना सारा एपिसोड कैसे खलास करें। इस वजह से बहुत लोग देखने से पहले छोड़ देते हैं। एनीमे आता है जापान से, वो जापानीज कार्टून है। कार्टून और एनीमे दो अलग अलग चीज है। लोग बोलते हैं ये क्या देख रहा है, ये तो कार्टून है। कार्टून अलग होता है और एनीमे अलग होता है। सब लोग सोचते हैं कि इतना एपिसोड कैसे खलास करें, तो उनके लिए पहली बात, शुरू करोगे अच्छा लगेगा देखोगे, लेकिन शुरू करना नहीं चाहते। अगर आप लोग मूवी देखते हैं, उसमें रन टाइम कितना होता है, सबसे ज्यादा 2-3 घंटा बस। एनिमे के अंदर भी मूवी आता है, तो पहला शुरुआत अब उसी से करिए। जैसे कि बहुत सारा अच्छा मूवीज है, योर नेम, वेदरिंग विद यू, देन आई वांट टू ईट योर पैनक्रीज, देन और भी बहुत सारे एनिमेज है। ये मूवीज है शुरुआत के लिए, देखोगे अच्छा लगेगा। और अगर आप एक बार वो देख लिए, इसके अंदर घुस गए, तो उसके बाद से शुरुआत किस एनिमे से करना चाहिए वो भी सोचते लोग कि कौन सा एनिमे देखूं, कहाँ से शुरू करूं, कौन सा अच्छा होगा शुरुआत के लिए। वो सब लोगों को मालूम नहीं होता है। तो पहली बात, शुरुआत के लिए अगर अच्छा एनिमेशन क्वालिटी चाहिए, थोड़ा एक्शन देखना है, तो डिमन स्लेयर देखिए। डिमन स्लेयर में आपको एनिमेशन भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, फिर एक्शन भी मिल जाएगा। स्टोरी वाइज ओके ही है, उतना ज्यादा भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है, ओके ही है। उससे आप अच्छे से शुरू कर सकते हैं। अगर स्टोरी और अच्छा देखना है, एनिमेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो नारुतो से शुरू करिए। मेरे लिए फास्ट एनिमे जब मैं शुरू किया, तब मेरे को भी लगा कि ये जो नारुतो है, मुझे बहुत लोगों ने नारुतो सजेस्ट किया, लेकिन मैं पहले नहीं देखा, क्योंकि उसमें लगभग करीबन 700 के आसपास का कुछ एपिसोड है, 720 एपिसोड है कि नारुतो पे 720 प्लस एपिसोड है। वो देखना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये सब सोच के मैं नहीं देखा। जब मैं शुरू किया, तो जब 720 एपिसोड में खत्म किया, वो मेरे को कम लगा। अगर एनिमे आप देखने लगते हैं, तो वो एपिसोड आपको मायने नहीं रखता। वो 20 मिनट का एपिसोड देखते देखते खलास हो जाता है। और अगर आप एक बार देख के खलास कर लिया, उसके बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। जैसे जुजुत्सु काइसेन, अगर सिमिलर टू नारुतो से देखना है, अगर नारुतो देखने के बाद सिमिलर कुछ देखना है, तो आप जुजुत्सु काइसेन देखते हो, उसमें आपको बेटर एनिमेशन मिल जाएगा। और स्टोरी वाइज नारुतो से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो सिमिलर है। सब लोग बोलते हैं कि ये कॉपी है, ये है, वो है, लेकिन आपको देखने में मजा आएगा। अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी एनिमे देखना चाहते हैं, तो वो से शुरू करिए। ब्लीच है, ब्लीच देखिए, वो भी अच्छा लगेगा। ब्लीच बिग 3 में आता है, जैसे कि नारुतो भी आता है, और वन पीस। एनिमे के अंदर बिग 3 होता है। उसमें 3 ऐसे एनिमे हैं जो ओजी एनिमे बोलते हैं हम लोग, नारुतो, वन पीस, ब्लीच। उसके बाद न्यू जेन एनिमे है, बहुत सारा न्यू जेन एनिमे आया, दन काइजो नंबर 8, ये सब आप देख सकते हैं। सोलो लेवलिंग, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज, जैसे कि सब देखना है या डब देखना है, उन लोगों को मालूम नहीं होता है। अगर आपको सब समझ में आता है, तो मैं प्रेफर करूंगा आपको सब देखने के लिए। जापानीज में जो होता है, उसका वॉइस आर्टिस्ट वो अलग होता है, और जो डब में देखेंगे उसका क्वालिटी अलग आएगा। डब और सब दोनों अलग होता है। अभी बहुत सारे लोग बोलेगा कि वो तो डब हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। अभी बहुत सारा एनीमे हिंदी में भी अवेलेबल है। जिसको इंग्लिश नहीं आता वो हिंदी में देखे, जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में देखे। अगर आप सबके साथ कंफर्टेबल है, तो सबके साथ देखिए, वो अच्छा होता है सबसे ज्यादा। मैं पर्सनली डब में देखता हूँ, क्योंकि मेरे को सब उतना अच्छे से मालूम नहीं पड़ता। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, मैं बस डब के साथ देख सकता हूँ, उसमें समझ में आता है वही देखता हूँ। अगर कोई नया एनीमे बहुत हाइप्ड है, वो मैं सबके साथ देखता हूँ। बाकी जो एनीमे आता है, वो मैं ज्यादातर डब के अंदर ही देखता हूँ। अगर आप एक बार शुरू कर लिया ये सब देख के, तो बाद में जितना भी एनीमे आएगा, वो सब आप आराम से देख लेंगे। बहुत सारा रिकमेंडेशन मिल जाएगा आपको इधर उधर। अगर शुरू करना है, तो ये सबसे अब शुरू करिए पहले, उसके बाद आपको लिस्ट मिल ही जाएगा, कहीं भी मिल। आपको अगर लिस्ट चाहिए तो कमेंट पे बताइए, मैं आपको लिख के दे देगा कि कौन सा एनीमे आपको देखना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। मैं जब एनीमे शुरू किया, पहली बार तो मैं मूवी देखा, पहले मैं एनिमेटेड देखता था। जो एनिमेटेड सीरीज होता है वो अलग होता है, एनीमे और एनिमेटेड सीरीज दोनों अलग है।
एनिमे क्रिएटेड बाय जापानीज इंडस्ट्री, और जो एनिमेटेड शोज है यूनाइटेड स्टेट के अंदर में आता है, वो अलग सीरीज होता है, वो 3D में आता है। और जो एनिमे है वो अलग होता है। पहले मैं बहुत एनिमेटेड सीरीज देखता था, मूवीज देखता था, बाद में एनिमे में कन्वर्ट हुआ। एनिमे में पहले बार तो मैं मूवीज देखा, मैं पहली मूवी देखा यूर नेम, उसके बाद वेदरिंग विथ यू, और इसके बाद बहुत सारा और एनिमे है, वेदरिंग विथ यू, ए साइलेंट बॉयज, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सब बहुत अच्छी कैटेगरी की मूवीज है। और भी बहुत सारा मूवीज है जो अभी तक ऑस्कर विनिंग मूवीज है। स्पिरिटेड अवे, आपको अगर शुरू करना है तो पहले मूवी से शुरू करिए, उसमें आपको लेंथ बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। अगर एनिमे देखने जाएंगे शुरू में तो आपको लगेगा कि ये बहुत सारा एपिसोड है, ये मैं कैसे खलास करूँ, इसको नहीं देख पाऊंगा, ये है वो है, इसका एनिमेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है, स्टोरी अच्छा नहीं है, फिर बहुत सारा ऐसे इश्यू आता रहेगा। मूवी से शुरू करिए, 2 घंटा 3 घंटे के आसपास का रन टाइम रहेगा, जल्दी से खलास कर लेंगे। एक बार बैठ लिया, देख लिया, खलास। उसके बाद अब जब एनीमे में यूज तो हो जाएंगे, उसके बाद सीरीज ट्राई कीजिए। सीरीज में आप नारुतो या डीमन स्लेयर इससे चालू करिए, डीमन स्लेयर से चालू करिए, वो एनिमेशन अच्छा होता है, फाइटिंग बहुत अच्छा है, भरपूर फाइटिंग मिल जाएगा, सीजन वाइज भी मिल जाएगा सब। उसका हिंदी डब भी अवेलेबल है, इंग्लिश डब भी अवेलेबल है, और सब में भी मिल जाएगा। कंट्री रोल में आप लीगली देख सकते हैं, और अगर इलीगल देखना है तो बाहर के साइड में घुस जाओ भाई। मैं जो बोला उस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा मुझे कैसे कैसे वो एनिमे स्टार्ट करना है। एक बार आप स्टार्ट कर दिए, उसके बाद बहुत सारा रिकमेंडेशन मिल जाएगा, इधर उधर कहीं भी मिल जाएगा आपको। अगर आप वो देखते रहेंगे तो आपको हर जगह वही सजेशन भी मिल जाएगा, फिर आपको मालूम भी पड़ जाएगा कौन सा एनिमे अच्छा है, कौन सा नहीं है। नहीं तो मैं तो रिव्यू करता रहता हूँ, तो मेरे वीडियो भी देख सकते हैं आप, उसमें भी आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।